नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं हम दिल्ली के किसान मोर्चा के मंत्री रमेश त्यागी जी के साथ और जानेंगे कि दिल्ली का माहौल क्या है, इनके क्षेत्र में क्या कुछ कार्य चल रहा है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो 500 के मास्क थे चलान थे कोरोना काल में, उसको बढ़ा के 2000 रुपये कर दिया गया। इस पर क्या कुछ राय है? देखो जी, खाली चलान करने से तो महामारी जाएगी नहीं। आपको इसके ऊपर कोई ना कोई कदम ऐसा उठाना होगा जिससे कि जनता भी परेशान ना हो। आज की डेट में हर आदमी के पास 2000 रुपये देने के लिए नहीं है कि कोई भी चलान लेके काट दे और 2000 रुपये भर दे, तो 2000 रुपये वो नहीं भर सकता। तो इसलिए हमें अपनी सावधानी, मास्क है, मैं भी जनता से अपील करता हूँ कि मास्क हमेशा लगा के रखें और एक दूसरे के दूरी भी बना कर रखें, जिससे इस बीमारी के महामारी से हमें वो मिलेगा, निजात मिलेगी। रही बात केजरीवाल जी की, जब केजरीवाल जी ये कहते हैं कि 500 का चलान आप 2000 का चलान कर दो, तो वो कोई तुक नहीं बनता। आप चलान, मैं तो ये कहता हूँ चलान तो होना नहीं चाहिए। आप मास्क बांटो ना, आप लोगों के बीच में जाओ ना, लेकिन बीच में तो कोई आता नहीं। जब से महामारी ये चालू हुई है, मैंने अपने क्षेत्र में, हमारे विधायक महेंद्र यादव जी हैं, मैंने कभी उनको देखा नहीं। हमने यहाँ पे सैनिटाइज भी पूरा क्षेत्र करा दिया, मास्क भी बांटे, सैनिटाइजर भी बांटे, लेकिन हमारे अब उन्हें केजरीवाल जी को ध्यान देना चाहिए। अपने क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं उनको बोले कि जनता के बीच में जाएं, वहाँ मास्क का वितरण करें और सैनिटाइज कराएं। और जितने भी ये बाज़ार जो भी इन्होंने चालू कर दिए थे, उन बाज़ारों को थोड़ा एक एक खोल के थोड़ा थोड़ा खोले, मतलब जिससे कि पब्लिक इकट्ठी ना हो। उस चीज़ पे तो इनका ध्यान नहीं है, खाली पैसा इकट्ठा करने पे है, जो कि पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। आगे भैया जनता ने उनको चुन के भेजा, तो हमारे मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली सरकार का ये कहना था पहले चरण में जब कोरोना का कहर बढ़ रहा था कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है, हमारे पास अस्पतालों में बेड अवेलेबल है, आईसीयू हमने अवेलेबल कर रखा है। लेकिन अब उनका कुछ इस तरीके का कहना है कि कोरोना को देखते हुए पेशेंट जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको दिल्ली में व्यवस्था जो है, मेडिकल व्यवस्था, वो कितनी हद तक साकार हो? देखो जी, जब हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब यहाँ की कमान संभाली थी, तो आप लोगों के माध्यम से और वैसे भी हमने जो देखा कि जो संख्या थी 8000 10,000 की संख्या प्रतिदिन की थी, वो घट के फिर 1800 2000 पे आ गई थी। अब उन्होंने फिर थोड़ा सा अपना और क्षेत्र में ध्यान दिया या तो यहाँ पे फिर इन्होंने वही हाल होगा कि 8-10,000 आदमी डेली के हमारे क्षेत्र में, दिल्ली के अंदर कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। तो अब फिर हमारे गृह मंत्री जी ने फिर दोबारा यहाँ पे कमान संभाली है, तो मेरे को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी संख्या में इसमें हमारी बीमारी से निजात पा पाएंगे। कोरोना की वैक्सीन को लेके कुछ कहना चाहें आप, कब तक आ सकती है, कुछ आइडिया? वैक्सीन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जोरों शोरों से लगे हुए हैं, हमारे वैज्ञानिक भी उस पर काम कर रहे हैं और विदेशों से ही बात हो पा रही है। तो उम्मीद है मेरे को जल्दी से जल्दी अगले साल में मार्च अप्रैल तक वैक्सीन हमें भी। विपक्ष का आरोप है कि हम तो मदद कर रहे हैं, लेकिन निगम जो है कि अपने क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पे क्या कुछ कहना चाहिए? देखो जी, निगम का काम निगम करता है और केंद्र का काम केंद्र करता है और दिल्ली सरकार का काम दिल्ली सरकार करती है। अब निगम क्या करे इस महामारी में? निगम तो कुछ कर नहीं सकता। निगम साफ सफाई करा सकता है, वो साफ सफाई आपके सामने हो ही रही है। लेकिन वो साफ सफाई में भी क्या है, वो हमें केंद्र यहाँ से पैसे ही नहीं, केजरीवाल जी पैसे ही नहीं दे रहे हैं, जिससे कि हम इस पर और भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए। लेकिन अब फिर भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे निगम पार्षद काम कर ही रहे हैं। अभी आपके क्षेत्र का माहौल क्या है? निगम को लेके क्या कुछ कार्रवाई चल रही है क्षेत्र में? देखो, हमारे निगम पार्षद यहाँ पे रीता विनय गौर जी हैं। तो विनय गौर जी हमारी जो निगम पार्षद आए हैं, वो तो खैर चलो जैसे भी है, लेकिन वो उनके पति उस क्षेत्र को संभाल रहे हैं और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा वो कर पा रहे हैं, तो वो हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आपके इस एरिया के विधायक, उनके द्वारा क्या कुछ कार्य हो रहा है अपने क्षेत्र में, कुछ इसके बारे में आप अवगत? देखो जी, ये इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, चौथी बार ये विधायक यहाँ पे चुने गए हैं, लेकिन चौथी बार में भी यहाँ पे बिल्कुल भी इन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्य, ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था ढंग की है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, आप ना यहाँ कोई हॉस्पिटल है, अगर कोई बीमार हो जाता है ये कहते हैं हम के ध्यान दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ एक भी यहाँ तक कोरोना के टेस्टिंग के लिए आज तक कोई नहीं आया।
हमारे क्षेत्र में कि महेंद्र यादव जी ने या उन्होंने भेजा, कोई नहीं आया। ना हॉस्पिटल है, यहाँ बच्चों का खेलने का ग्राउंड है, ना कोई पार्क है। क्या 4 बार विधायक बनने के बाद तो मैं ये कहता हूँ कि इतना काम हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल जीरो है, माइनस है। पहले के मुकाबले भी माइनस होता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमने बात करा बीजेपी किसान मोर्चा के मंत्री से। उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में जो कि निगम कार्य कर रहा है, लेकिन विधायक के द्वारा क्षेत्रवासियों को किसी भी तरीके की कोरोना के लिए राहत के लिए ना ही सैनिटाइज़र, ना ही किसी तरीके की मदद है, ना ही अपने क्षेत्र में पार्क की व्यवस्था है, ना ही अस्पताल है नज़दीकी कोई। तमाम जानकारियों के साथ हम विधायक जी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कारण रहा है जिस वजह से वो अपनी इस क्षेत्र को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सहयोगी विजय त्यागी के साथ राहुल शर्मा, दिल्ली।